जैसा कि हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, आज हम शुरू कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम आज दो के विभाज्यता के नियम की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे विभाजित करते हैं किसी भी पूरी मैथमेटिक्स में हमारी जो है तो विभाज्यता के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमें कोई भी कैलकुलेशन को कितना आसान करना है ये डिपेंड करता विभाज्यता के नियम पर। तो सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम की बात करते हैं और हम वहाँ से देखते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में जो हमारे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम कितनी आसानी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा दो के विभाज्यता का नियम। अब दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? दो का विभाज्यता का नियम, पहले हम रूल्स के बारे में चर्चा करते हैं, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो दो का रूल क्या कहता है? दो का रूल हमारा कहता है कि यदि किसी भी संख्या के कोई एक संख्या है, संख्या के इकाई के अंक में यदि 0 आ जाए या कोई सम संख्या आ जाए, 0 आ जाए या सम संख्या आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अर्थात क्या बोलें, कोई भी संख्या के अंत में यदि 0 आ जाए या फिर कोई भी इवन नंबर आ जाए अर्थात सम संख्या आ जाए, कहाँ ये आनी चाहिए? संख्या के इकाई अंक में। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा सबसे पहला मान लीजिए हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं जैसे 32। तो ये एक संख्या है, तो संख्या के इकाई के अंक में 0 आए या सम संख्या आए, तो यहाँ पर सम संख्या है तो यह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लिए 4, 5, 6, 8। तो यहाँ पास इकाई के अंक में 8 है तो यह संख्या क्या हो जाएगी? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह हम 3 का रूल की बात करें तो 3 के रूल में क्या कहते हैं? तो पहले 3 का रूल आप लोग समझ लीजिए क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है? कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है तो संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 आ जाए या 3 का मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या कहा अभी हमने कि संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या आना चाहिए? 3 आ जाए या फिर 3 का गुणज आ जाए अर्थात मल्टीपल आ जाए, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया और मैंने लिया 72। तो ये अभी रूल क्या कहता है कि सबसे पहले जो संख्या दी गई है तो संख्या के अंकों का योग अर्थात 7 + 2 कितना आया? 9 आया। तो 9 हमारा क्या है? 3 का गुणज है। तो क्या कहता है रूल कि कोई भी संख्या हो, संख्या के अंकों का योग 3 आए या 3 का गुणज आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। इसके अंकों का योग 7 + 2 9 है अर्थात यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हम लेते हैं, जैसे अब ले लिए 4, 5, 6। ये संख्या क्या करेंगे? सबसे पहले 3 का रूल की बात होगी तो 4, 5, 9 और 9, 6, 15। तो क्या है ये 15 क्या है? 3 का मल्टीपल है अर्थात यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 7, 3, 2, 6।
तो क्या आया 7 3 10 2 12 6 18, 18 3 का मल्टीपल है, अर्थात यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे अब बात करते हैं, अब हम 4 की बात करते हैं। तो सबसे पहले बताइए आप लोग 2 का रूल क्या कहता है। 2 का रूल क्या कहता है? 2 के रूल में सिर्फ हमें क्या देखना, इकाई का अंक। इकाई के अंक में क्या आना चाहिए, 0 आ जाए या कोई सम संख्या आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 4 का रूल क्या कहता है? 4 के रूल में हमें इकाई अंक और दहाई अंक को देखना है। तो यदि इकाई और दहाई अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 6 2 8, क्या कहता है 4 का रूल? हमें सिर्फ क्या देखना, इकाई और दहाई। यहाँ कितना है 28। यह 28 क्या है, क्या ये 4 से पूरी तरह विभाजित है? यदि 4 से पूरी तरह विभाजित है तो यह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगला एग्जांपल 5 2 8 9 6, जैसे 5 2 8 9 6, तो यह संख्या क्या होगी, हमें सिर्फ क्या देखना, इकाई और दहाई अंक। तो इकाई और दहाई अंक यदि 4 से विभाजित हो रहा तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो यह संख्या भी पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 का रूल क्या कहता है? 5 का रूल हमारा यह कहता है संख्या के इकाई के अंक में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 6 7 5, यह संख्या क्या कहता है रूल, इकाई का अंक देखना। इकाई के अंक में 5 है, अर्थात यह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी। 7 2 0, यह संख्या इकाई के अंक में 0 है तो यह संख्या भी पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों 5 तक हो गया है, इसके आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। चलिए थैंक यू।